के बड़े वाले बेटे ने छोटे उनसे जो छोटा बेटा था उसकी हत्या की, उसकी पत्नी की हत्या की। उसी दिन उनकी बारात लौट के आई थी। उनसे छोटे एक और इनके पुत्र थे, उनकी भी निर्मम हत्या कर दी। अपने बहनोई की निर्मम हत्या कर दी। और एक जो दोस्त था सबसे छोटे भाई का, उसकी भी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद अपने आप को गोली मार ली, अपनी भी हत्या कर ली। तो समझ सकते हैं उस पिता का क्या दुख और दर्द रहा होगा, जिसके अपने ही पुत्र ने अपने ही भाइयों को, सगे भाइयों को मौत के घाट उतारने के बाद खुद अपनी हत्या कर ली। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। अरसारा ग्राम पंचायत के गोकुलपुर गांव में जो हत्या हुई थी, एक ही पिता के पुत्र ने अपने भाइयों की निर्मम हत्या की थी। इसी पे आगे बातचीत करने के लिए गोकुलपुर गांव के, उसी गांव के कुछ युवा चेहरे हमारे साथ हैं। ये क्या नाम है आपका? अंकित यादव। अंकित यादव। अंकित जी, क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जो आपके गांव में जो ये हत्या हुई थी, वो उनका स्वभाव कैसा था? शिववीर जी का कैसा स्वभाव था? उन्होंने अपने भाइयों की निर्मम हत्या कर दी। स्वभाव तो उनका कोई बीड़ी तम्बाकू या कोई शराब पैसा कोई अमाल नहीं था। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ और ये घटना उन्हें घटित कर दी। शिक्षा की अगर बात की जाए, पढ़े लिखे थे वो? पढ़े लिखे बहुत थे, कंप्यूटर भी चलाते थे। कंप्यूटर वगैरह चलाते थे। बताते हैं फोटो स्टेट की दुकान भी थी उनके छोटे भाई की भी थी और जो सबसे छोटा था उसकी थी, और वो खुद भी अब बाहर चलक करते थे। बाहर मतलब करते रहते थे। पढ़ाई की अगर बात की जाए तो कितना पढ़े लिखे थे? ग्रेजुएशन कर लिया था उन्होंने? हाँ, ग्रेजुएशन थी उनकी, बीएससी वगैरह फाइनल थी, ITI भी थी उनके पास। अच्छा, शादी हो गई थी उनकी? शादी हो गई थी, 4 महीने का बच्चा और 3 साल की बच्ची है। 3 साल की बच्ची है, मतलब शादी हुए भी 4-5 साल हो चुके हैं। ऐसी कौन सी बात रही जब उनके मित्रों से अगर आपने जाना हो, गांव में चर्चा तो होती होगी, कोई डिप्रेशन में वो थे या कोई कर्जे वाली ऐसी कोई बात रही हो, उन्होंने परिवार को न खुल के बता पाई हो? क्योंकि अपनों की हत्या कर देना कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़े करता ही है कि साहब कोई अपनों को कैसे काट सकता है। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब उसमें वो आपसी मामला है। घर का कर्ज वगैरह की ये हम जानकारी नहीं है मुझे कि क्या कर्ज था या कुछ था, इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, वो अंदर भैया क्या बताया? अंदर वो अपने घुसता था, उसकी जो चर्चा थी ना, अंदर ही अंदर वो अपना सिस्टम अंदर दिमाग में कुछ चलता रहता था उनके, उसमें तो सोचते रहते, डिप्रेशन में देखते थे। कभी रात में सोता भी नहीं था, फोन से ही चलता रहता था। अच्छा, कान से फोन लगा रहता था, चलता रहता था। अच्छा, भैया नाम क्या है आपका? सोनू। सोनू जी, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ाई वगैरह करते हैं और अपना घर का जो भी काम काज देखते हैं। तो परिवार की अगर बात की जाए, कैसा परिवार था? मध्य वर्गीय परिवार था, अमीर परिवार था, या अपनी अच्छी खासी गुजर बसर करते थे? अपनी गुजर बसर करते थे ना अपनी। कोई ज्यादा इतना संपन्न परिवार नहीं था, मतलब तीनों लोग थे, तीनों कमाते थे। परिवार में कमाने वाले सभी थे, सभी लोग थे। अच्छा, जैसे उन्होंने अपनी पत्नी पे भी कुड़ारी से ही वार किया था? नहीं, ये तो नहीं बता सकते। बताते वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा, ये वाकया रात में कितने समय का रहा है? ये रात 4 बजे के करीब, सुबह 4 बजे के करीब का था। अपने मतलब जो मित्र की भी उन्होंने हत्या की, उनका मित्र था, उनके भाई का मित्र था जिसकी शादी हुई थी? शादी हुई थी, उसी का मित्र था। सबसे छोटा था, सबसे छोटा जो भाई था जिसकी शादी हुई नहीं थी, यादव उसका दोस्त था। उसका दोस्त यहीं रुका हुआ था शादी की वजह से, उसकी भी हत्या कर दी, अपनी बहनोई की हत्या कर दी। माताजी पिताजी कैसे बच गए? माताजी और पिताजी बाहर लेटे हुए थे, जब अंदर से यहाँ उनकी अपनी जब बहू पे वार किया उन्होंने, चिल्लाने लगी, तब पिताजी भाग गया, तो उनको फेंक के टकोरा मार दिया। अच्छा, अपने गांव का कल्चर होता है आमतौर पे, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो बाहर लेटते हैं, तो वो इसलिए बच गए कि वो बाहर लेटे थे। बाहर इसलिए होगा कि वो अंदर गए तो वो टकोरा फेंक के मार दिया उन्हें, इसीलिए छोटा। अच्छा, जैसे छोटा वाला भाई है, उसकी शादी नहीं हुई, उसकी भी हत्या कर दी। जिसकी शादी होके आई उसी की भी हत्या कर दी, दोनों लोगों की अपनी गोली मार के हत्या कर ली। अच्छा, बात अगर की जाए अब परिवार में, जैसे उनका ही बच्चा बचा होगा 4 महीने का, एक बिटिया बची है। 2 लोग ही बचे हुए सदस्य और माता पिता। अपने बहनोई को भी खत्म कर दिया उन्होंने, वो तो मान पक्ष थे, पूजनीय थे। क्या बताएं, ऐसी कोई उनमें विवाद था नहीं जैसे कुछ पता चले। सब लोग संपन्न, राम को वीडियो भी बनी थी, उसमें जीजा दोस्त सभी लोग नाच रहे, ऐसी कोई संभावना ही नहीं मालूम पड़ी। पूरा गांव गमगीन हो गया होगा। अच्छा, जब 6 लाशें एक साथ जली होंगी तो पूरा गांव रोया होगा। उस पिता की क्या मनोदशा रही होगी जिसके अपने ही बच्चे ने अपनों को ही काट डाला। ऐसा पहली बार हुआ है हमारी सोच में, और बुजुर्ग भी बताते हैं हमारी 3 पीढ़ियों से ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा उसने किया है।
अच्छा, मैंने देखा है घर पे पुलिस के 2 जवान बैठे हुए हैं, वो तैनात रहते हैं। प्रशासन से कोई शिकायत हो गाँव को? कोई प्रशासन शिकायत प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रहा है। तो वो जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके पिताजी, वो घर आ गए? पिताजी वो कानून वो उनकी जो पत्नी पत्नी? उनका एक हाथ का ऑपरेशन हो चुका है हाँ। और दूसरे हाथ का ऑपरेशन 10 दिन बाद होगा। 10 दिन बाद उनकी होगा। तबीयत अब ठीक है। जिसने हत्या की थी, क्या नाम, शिब्बीर जी ने, उनकी पत्नी आ गई घर पे? अभी नहीं है, अभी उनका एक हाथ का ऑपरेशन हुआ है, दूसरे हाथ का बाकी है। 10 दिन बाद डॉक्टर ने बताया होगा। जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, स्थानीय विधायक ब्रजेश कठेरिया जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, और सांसद डिम्पल यादव जी का भी ये संसदीय क्षेत्र है, तो किस प्रकार की सहानुभूति उनके तरफ से जताई गई? सांसद जी और ब्रजेश कठेरिया जी द्वारा कुछ आर्थिक मदद की पेशकश की गई? उन्हें बोल तो दिया है कि जो कुछ होगी वो हम सरकार से निवेदन करेंगे, जो कुछ मदद मिले आपको, और जैसी भी हमारे उनके निधि से जो भी बन सके वो आप तक पहुंचाएंगे। तो अंकित यादव जी हैं, पढ़ाई करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। आज हम पहुंचे हैं हरसारा ग्राम पंचायत के गोकुलपुर गांव में, उस गांव में जिस गांव में निर्मम हत्या कर दी गई थी एक भाई के द्वारा, अपने भाइयों की, अपने बहनोई की, अपने भाई के दोस्त की। मेरे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, ये आपके कौन हैं? चाचा जी हैं आपके। तो ये जो वाकया हुआ था, ये 24 जून की रात को हुआ था। 23 को बारात, 24 को बारात लौट के आई, उसी रात को हुआ। कितने बजे का समय रहा होगा? हम लोगों को तो 5 बजे लगभग पता चला, आप लोगों ने 5 बजे लमसम जान पाया। तो जैसे निर्मम हत्या कर देना, उनका स्वभाव कैसा था? जिद्दी टाइप के थे, क्या थे? थोड़ा जिद्दी टाइप का था, चिचड़ा था, कम बात करता था। आमतौर पे कम ही बात करते थे वो। अच्छा, आप लोगों ने जैसे सुबह जाना तो एकदम कोहराम सा मच गया, पूरे जनपद में कोहराम सा मच गया, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना कि साहब गोकुलपुर में हुआ तो क्या हुआ। तो जैसे और भी लोग आ रहे होंगे, सब लोग आ रहे, वो जब ये पूछते हैं कि साहब ऐसी कौन सी वजह रही कि निर्मम हत्या कर दी, इतनी गुस्सा किसी को कैसे आ सकती है? कोई इसके पीछे कोई अलग वजह तो नहीं रही? अलग कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। कभी किसी को जानकारी नहीं थी गुस्सा है क्या नहीं है, उसके अंदर क्या है, कोई पता ही नहीं दिया, उसने किसी को बताया ही नहीं। स्वभाव जिद्दी टाइप का था। जिद्दी का टाइप का था, इसलिए हम लोग कम बात करते थे, क्योंकि उल्टा सीधा बोलने लगता था। कोई बात करो ना, हाँ, सीधी बातें ही नहीं करता था, मतलब जवाब हमेशा उल्टा। थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो इसलिए हम लोग सोचते थे कि हम लोग कम पढ़े हैं तो ज़्यादा पढ़ा है तो। अच्छा, वो करते क्या थे? वैसे उसकी दुकान थी, ये अपने फोटो स्टेट की? हाँ, ये सब काम करता था। अच्छा, यहीं मतलब रोड पे, किसनी रोड पे? नहीं, पहले किसनी भी थी, फिर गाजियाबाद चला गया, नोएडा। अच्छा, वहाँ भी रहा 2-3 साल। अच्छा, जैसे बाहर ही ज़्यादा रहता था। अच्छा, आमतौर पे ज़्यादा बाहर रहते थे। शादी हो गई थी उनकी? बच्चे कितने थे? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। बताते लड़की बड़ी है, 3 साल की है। बच्चा छोटा है, बच्चा 4 महीने। परिवार की अगर बात की जाए तो एक पुत्री और एक पुत्र बचा है। हाँ, और माँ बाप बच्चे हैं। भविष्य की अगर बात की जाए, पुत्र पुत्री ही इनकी नातिन और नाती बचे हुए हैं, वो ही इस परिवार का भविष्य हैं। घर आप देख सकते हैं, एक बार मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन दिखा दें। जनपद मैनपुरी के किसनी ब्लॉक के किसनी थाने का ये पूरा प्रकरण है। ये पिताजी हैं, पिताजी का नाम है सुभाष चंद्र यादव जी हैं। इनके बीच वाले बेटे ने इनके बड़े वाले बेटे ने उनसे जो छोटा बेटा था उसकी हत्या की, उसकी पत्नी की हत्या की। उसी दिन उनकी बारात लौट के आई थी। उनसे छोटे एक और इनके पुत्र थे, उनकी भी निर्मम हत्या कर दी, अपने बहनोई की निर्मम हत्या कर दी, और एक जो दोस्त था सबसे छोटे भाई का, उसकी भी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद अपने आप को गोली मार ली, अपनी भी हत्या कर ली। तो समझ सकते हैं उस पिता का क्या दुख और दर्द रहा होगा, जिसके अपने ही पुत्र ने अपने ही भाइयों को, सगे भाइयों को मौत के घाट उतारने के बाद खुद अपनी हत्या कर ली। मेरे सहयोगी उपेंद्र राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज़ मैनपुरी।